आखिर क्यों छोड़ा नीतीश कुमार ने अपने सबसे मजबूत किले को? जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि गृह विभाग सबसे मजबूत किला माना जाता है, सबसे मजबूत विभाग माना जाता है और ये विभाग हमेशा से जदयू के पास रहा है। तो आखिर ये कैसे इन्होंने भाजपा को दे दिया, ये बड़ा सवाल उठता है और इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद शपथ ग्रहण भी हो गया, 26 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन अब बारी थी विभाग आवंटन की। तो कल विभाग आवंटन भी हुआ और नीतीश कुमार ने सबसे मजबूत किले, सबसे मजबूत विभाग यानी गृह विभाग को भाजपा को सौंप दिया। और भाजपा को सौंपने के बाद सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में ये विभाग गया है और वाणिज्य और वित्त विभाग जो है वो जदयू के खेमे में आया है। जो सबसे मजबूत विभाग यानी गृह विभाग था वो भाजपा के खेमे में चला गया। और ऐसे कैसे जाने दिया नीतीश कुमार ने, ये बड़ा सवाल उठता है और इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं जरा विस्तार से। तो जरा सुनिए। बिहार में 2 दशक बाद पहली बार गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के पास आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रालयों का बंटवारा करते हुए गृह विभाग अपने मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंप दिया। इसके बदले जदयू को वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग मिला है, जो पहले बीजेपी के पास था। गृह विभाग जैसे अहम मंत्रालय का बीजेपी को दिया जाना एनडीए के भीतर बदलते समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। विधानसभा में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी अब राज्य की कानून व्यवस्था नीति में प्रमुख भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल विभागीय आवंटन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह बिहार की कानून व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और भविष्य की सत्ता की दौड़ को प्रभावित करने वाला है। गृह विभाग संभालने को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, मैं नीतीश कुमार द्वारा जमीन पर किए गए कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यह मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है और मैं सुशासन को और मजबूत करने के लिए काम करूंगा। इस फैसले के बाद पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में गृह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं, बल्कि सहयोगी दल के नेता के पास रहेगा। हालांकि नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, विजिलेंस, कैबिनेट सचिवालय, निर्वाचन सहित अपने पुराने अहम विभाग अपने पास ही रखेंगे। नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार की सत्ता संभाली है और उनके पिछले सभी कार्यकालों में गृह विभाग उनके पास ही रहा। यह विभाग राज्य पुलिस, खुफिया तंत्र और कानून व्यवस्था का केंद्र है। गृह विभाग किसी भी मुख्यमंत्री के लिए क्राउन ज्वेल की तरह होता है, क्योंकि इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण सीधे जुड़ा होता है। अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री खुद ही गृह विभाग रखते हैं, ताकि कोई भी सहयोगी पार्टी उनकी सत्ता को चुनौती ना दे सके। पिछले 2 दशकों में चाहे नीतीश का किससे गठबंधन रहा हो, उन्होंने गृह विभाग हमेशा अपने पास रखा है। यहाँ तक कि जब भले ही 2020 में जदयू की सीटें घटकर 43 रह गई, तब भी नीतीश ने गृह विभाग नहीं छोड़ा था। जीतन राम मांझी के सीएम कार्यकाल में भी विभाग सीएम ऑफिस के नियंत्रण में था और नीतीश का प्रभाव बना रहा। महागठबंधन सरकार में भी साथियों की मांग के बावजूद उन्होंने यह विभाग नहीं छोड़ा। अब पहली बार यह विभाग बीजेपी के पास है, जो राज्य की राजनीति में एक अहम बदलाव माना जा रहा है। सबसे जरूरी वित्त विभाग जदयू के सीनियर नेता विजेंद्र प्रसाद यादव को दिया गया है, जिन्हें कॉमर्शियल टैक्स का विभाग भी दिया गया है। ये दोनों पिछले टर्म में सम्राट चौधरी के पास थे। विजेंद्र यादव अपने पिछले डिपार्टमेंट एनर्जी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी अपने पास रखेंगे। साथ ही ड्राई स्टेट के प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का चार्ज भी अपने पार्टी साथी रत्नेश सदा से लेंगे, जिन्हें हटा दिया गया है। जदयू ने एजुकेशन सुनील कुमार, रूरल डेवलपमेंट श्रवण कुमार, सोशल वेलफेयर मदन सहनी, फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लीसी सिंह, रूरल वर्क्स अशोक चौधरी और माइनॉरिटी वेलफेयर जमा खान जैसे जरूरी डिपार्टमेंट में अपने मंत्रियों को फिर से रखा है। इसके अलावा श्रवण कुमार को ट्रांसपोर्ट दिया गया है, जिसे अब हटा दी गई है और जदयू मिनिस्टर शीला मंडल संभाल रही थी। जबकि साइंस, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन पोर्टफोलियो एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार को दिया गया है, क्योंकि जदयू के पूर्व मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह चकाई में आरजेडी से हार गए हैं। जदयू की पूर्व सरकार के 2 मंत्री महेश्वर हजारी और जयंती राज को मंत्री परिषद से बाहर किया गया। उनके विभाग सूचना एवं जनसंपर्क और भवन निर्माण अब विजय कुमार चौधरी संभालेंगे। बीजेपी पुरानी पकड़ पर नए मंत्रालय दिए गए हैं, यानी कि स्वास्थ्य और विधि विभाग जो है मंगल पांडे के पास बरकरार है। पथ निर्माण प्लस नगर विकास एवं आवास जो है वो नितिन नवीन को मिला है। उद्योग विभाग दिलीप जायसवाल को मिला है और कृषि विभाग रामकृपाल यादव को। पर्यटन, कला एवं संस्कृति
अरुण शंकर प्रसाद को आईटी और खेल, शूटर और पूर्व ओलंपियन श्रेयसी सिंह को, यानी कि इन्हें भी विभाग जो है आवंटित किया गया है। दो पूर्व मंत्री नीरज बाबू और कृष्णानंदन पासवान को हटाया गया है। एलजेपी, रामविलास और अन्य सहयोगियों को भी जगह मिली है। संजय कुमार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, संजय कुमार सिंह गन्ना उद्योग, दीपक प्रकाश आरएलएम से है पंचायती राज विभाग, और हम सेक्युलर को सूक्ष्म जल संसाधन संतोष कुमार सुमन। और वहीं गृह विभाग का बीजेपी को मिलना एनडीए में बीजेपी की बढ़ती शक्ति का स्पष्ट संकेत है। यह राज्य की कानून व्यवस्था में बीजेपी की सीधी भूमिका को बढ़ाता है। नीतीश के पास प्रमुख प्रशासनिक विभाग रहते हुए भी अब गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहने से सत्ता संतुलन में बदलाव दिख रहा है। बिहार कैबिनेट में यह फेरबदल न केवल राजनीतिक साझेदारी की नई दिशा तय करता है, बल्कि आने वाले वर्षों की शासन शैली पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। गृह विभाग का महत्व बिहार के संदर्भ में और भी गहरा है। राज्य लंबे समय से जंगल राज की छाया से जूझता रहा है और नीतीश की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत किया। लेकिन उनके पिछले कार्यकाल के अंत में अपराधों में वृद्धि को लेकर सहयोगी चिराग पासवान तक ने आलोचना की। अब भाजपा के पास यह विभाग होने से पार्टी अपनी चुनावी प्रतिबद्धताओं को लागू करने का मौका पाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था। खासकर मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में ही भाजपा नेता मानते हैं कि सम्राट चौधरी अब घुसपैठियों को बाहर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा पुलिस सुधार, खुफिया तंत्र को मजबूत करना और अपराध दर घटाना जैसे मुद्दों पर भाजपा का केंद्रीय एजेंडा अब राज्य स्तर पर लागू होगा। यह विभागीय छवि को कानून का राज और स्थापित करने वाला बनाने में मदद करेगा। तो देखिए, ये सारे विभाग जो है अब आवंटित कर दिए गए हैं और सबसे बड़ा विभाग, सबसे मजबूत विभाग और सबसे अहम विभाग गृह विभाग जो है अब भाजपा के खेमे में जा चुका है। सम्राट चौधरी इसे संभालेंगे और सम्राट चौधरी ही अब हर चीज पर निगरानी भी करेंगे। तो देखिए, जदयू ने ऐसा पहली बार किया है कि सबसे मजबूत विभाग को किसी और को सौंपा है। इससे पहले भी हमेशा चर्चाएं उठती हैं, जब जब विभाग बांटने की बात होती है तब तब गृह विभाग को लेकर जो है चर्चाएं तेज हो जाती हैं, और इस बार भी हुई थी। लेकिन इस बार गृह विभाग भाजपा के पास चला गया है, क्योंकि भाजपा सबसे नंबर 1 पार्टी रही है इस बार चुनाव में, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये विभाग जो है भाजपा के पास चली गई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।